आज हम पढ़ें कक्षा 10 का मैथ यूपी बोर्ड एनसीईआरटी। देखिए चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या। ठीक, हम पढ़ रहे हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, यानी प्रत्येक भाज्य संख्या को, यानी हम प्रत्येक भाज्य संख्या यानी एक भाज्य संख्या लेंगे, उसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक, तो उसका एलसीएम निकालेंगे तो उत्तर जो हमारा आएगा एलसीएम, उसे हम वो हमारा अभाज्य के रूप में प्राप्त होगा। देखिए कह रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, तथा यह गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी जो हमारा अभाज्य संख्या के रूप में जो हमारा एलसीएम प्राप्त होगा उसको हम इधर से उधर करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहले हम जान रहे हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है। देखिए दिया है भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो एक से कटे, अपने आप से कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए दिया है वह संख्या जो एक से और अपने आप के सिवा किसी और से भी कटे, उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। जैसे देखिए हमारा 6 हो गया, ठीक, 8 हो गया, ये क्या, ये अपने आप से भी कटेगा, एक से भी कटेगा और किसी और से भी कटेगा। देखिए कैसे काटते हैं। देखिए 6 हमारा है, ठीक, हम 6 को काटेंगे तो 1 से भी कटेगा, ठीक, कटेगा ना, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। यानी 1 से कटे, अपने आप से कटे और किसी और से भी कटे, उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। देखिए 1 से कट ही रहा है, अपने आप से कट ही रहा है और 2 संख्या और कट रहा है, 2 से और 3 से भी कट रहा है, तो ये भाज्य संख्या हो गया। इसी प्रकार कह रहा है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या जो 1 से कटे और स्वयं अपने आप से कटे, किसी और अन्य संख्या से न कटे, उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। देखिए क्या होता है हमारा भाज्य संख्या, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। इसी प्रकार और अन्य संख्याएं हैं जो अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा, उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। देखिए कैसे, हम 2 को काटेंगे तो 2 किससे कटेगा, या तो 2 से कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा और किसी अन्य संख्या से तो नहीं कटेगा। इसी प्रकार हमारा 3 दिया है, 3 भी 1 से कटेगा और स्वयं 3 से कटेगा। इसी प्रकार हमारा 5 भी है, ये भी 1 से कटेगा और स्वयं 5 से कटेगा। यानी वह संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे, अन्यथा और किसी से न कटे, उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो अपने आप से कटे, 1 से कटे और किसी और अन्य संख्या से भी कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। और हम जान रहे हैं आगे, देखिए अब ये हमको ये पढ़ना है, प्रत्येक भाज्य संख्या के अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप के ज्ञात किया जा सकता है। देखिए यानी हम कोई भी अभाज्य संख्या लेंगे, ठीक, और उसका जो गुणनफल आएगा वो अभाज्य के रूप में हमें प्राप्त होगा। देखिए कैसे, देखिए हम ले रहे हैं, मान लीजिए हम ले लिए क्या, 56, ठीक, हम 56 ले रहे हैं, 56 का एलसीएम निकाल रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं, 2 से काटेंगे, 2 दूनी के 4, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 16, ठीक, देखिएगा ध्यान से। फिर से 2 1 2, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 7 14, फिर 7 से 7 1 7, ठीक। यानी हमारा क्या प्राप्त हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, ठीक। यानी हमारे 2 गुणे 2 गुणे 7 प्राप्त हुआ है। यानी हमारी संख्या थी भाज्य और हमने इसका एलसीएम किया, फैक्टर किया, तो क्या प्राप्त हुआ हमारा, अभाज्य के रूप में। देखिए 2 हमारा क्या है, अभाज्य संख्या, 2 हमारा अभाज्य संख्या है और 7 क्या है, ये भी हमारा अभाज्य संख्या है ना। यानी हमने लिया भाज्य संख्या हमने लिया 56, इसका एलसीएम निकाला, फैक्टर किया, काटा इसे, तो क्या प्राप्त हुआ हमें, अभाज्य के रूप में। यानी 2 प्राप्त हुआ, 7 प्राप्त हुआ, दोनों अभाज्य है, ठीक। और इन दोनों का करेंगे तो 56 आ जाएगा हमारा, ठीक। इसी प्रकार एक और एलसीएम, एक और उदाहरण देखिए ले रहे हैं, मान लीजिए 15 ले लिए, ठीक,
ले लिए 15। अब इसे भी हम निकालेंगे तो 3 पाँचे 15, 5 एकन 5, यानी हमारा 3 गुणे 5, ये भी क्या हुआ अभाज्य के रूप में प्राप्त हुआ और ये भी हमारा अभाज्य के रूप में प्राप्त हुआ। यानी हमने 15 का फैक्टर किया, ये भी हमारा 15 जो भाज्य संख्या है इसका हमने फैक्टर किया तो क्या हुआ अभाज्य संख्या हमारा आया, फैक्टर में 3 और 5। ठीक, इसी प्रकार कह रहा है गुणनफल के रूप में ज्ञात किया जा सकता है, यानी अभाज्य गुणनफल अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में ज्ञात किया जा सकता है। कह रहा है तथा यह गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के आने वाले अभाज्य संख्या जो हमारा आया है आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी जो हमारा अभाज्य संख्या काटने पर देखिए जो प्राप्त हुआ है ये 3 5, ये 2 2 7। ठीक, तो कह रहा है अद्वितीय होता है, यानी अद्वितीय मतलब यानी इसको हम स्थान इधर से उधर करेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए जैसे हमारा आया है, मान लीजिए हम काटे हैं 3 और 5 आया ना, 3 गुणे 5, यानी इस 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 आया है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुणे 3। इन दोनों के उत्तर में कोई परिवर्तन होगा, यानी 15 हमारा ये भी होगा, 15 हमारा ये भी होगा। इसी प्रकार दिया है 2 गुणे 7। ठीक, दिया ना ऐसा देखिए, और इसका हमने इसको अलग थी आगे पीछे करके लिखे कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए 7 पहले लिख दिए, ठीक, 2 लिख दिए, उसके बाद फिर 2 तब पर भी इसका हम गुणा करेंगे तो क्या आ गया हमारा 56 आएगा ना।